लड़की को अपने निचले शरीर में फटने जैसे दर्द से जाग आई तो उसने खुद को एक पारदर्शी कंटेनर के अंदर बंद पाया और ऊपर से लगातार रेत गिर रही थी। वो तुरंत चिल्लाई पर उसकी आवाज बंद कंटेनर से बाहर नहीं जा पाई। रेत के लगातार जगह घेरने से लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो लड़की जिंदा ही अंदर दम तोड़ देगी। लेकिन तभी निराशा के बीच ऊपर की पत्थर की दीवार टूट गई और तुरंत एक हाथ उसे खींचकर बाहर निकाल आया। दरअसल एक आदमी अचानक आया और उसने उसे बचा लिया। ये देखते ही मॉनिटर के सामने बैठा गुंडा अपनी बंदूक लेकर बाहर चला गया। बात यह थी कि 3 दिन पहले लड़की ने बार में एक अजनबी के दिए हुए ड्रिंक का बस एक घूंट लिया था। अगले ही दिन सुबह वो अपने निचले शरीर में फटने जैसे दर्द से जाग उठी। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात क्या हुआ था और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। बाहर की सुखद धूप और झूमते हुए ताड़ के पेड़ों को देखकर उसे लगा कि वो छुट्टी पर है, लेकिन अगले ही पल धूप और पेड़ तुरंत गायब हो गए और उनकी जगह एक ठंडी दीवार दिखाई दी। अभी तक जो कुछ भी उसने देखा था वो सिर्फ स्क्रीन पर एक प्रोजेक्शन था। कैथी तुरंत डर गई। क्या उसे अगवा कर लिया गया था? उसने भागने का रास्ता खोजने के लिए चारों तरफ ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद उसे पता चला कि ठंडी ईंटों वाली दीवारों और बंद लोहे के दरवाजे के अलावा यहाँ पर कोई और जगह नहीं थी। जब निराश कैथी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी दीवार में अचानक एक दराज बाहर निकला। ये देखकर वो घबराते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। कैथी को गुस्सा आया और उसने कॉफी फेंक दी, फिर कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो शोर मचाकर अपने अपहरणकर्ता को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन जब वो चीजों को तोड़ रही थी तभी छत पर लगे पाइप से अचानक गाढ़ा धुआं निकलने लगा। बस कुछ ही देर में कैथी उस धुएं से बेहोश हो गई। जब वो दोबारा उठी तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। कैथी डर गई और ये देखने के लिए तुरंत शीशे के सामने गई कि क्या हुआ है, लेकिन उसने हैरान होकर पाया कि उसका चेहरा कसकर लपेटा हुआ था। ये जानने के लिए कि मामला क्या है उसने तुरंत पट्टी हटाई। शुक्र है कोई डरने की बात नहीं थी। उसके चिकने चेहरे पर कुछ भी नहीं था। शायद किडनैपर बस उसे डराना चाहता था। जब हैरान कैथी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तभी पहले वाला दराज फिर से उसके सामने आ गया। शांत होने के बाद वो तुरंत आगे बढ़ी और देखा कि इस बार अंदर एक लिखा हुआ एक चाबी थी। उसने जल्दी से उस चाबी से बगल की अलमारी संख्या 1 को खोल दिया। उसे पता चला कि अंदर सिर्फ बहुत ही छोटे कपड़े थे। ये देखकर कैथी को सब समझ आ गया। किडनैपर उसे अपना खिलौना बनाना चाहता था, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देगी। जल्द से जल्द वहां से भागने के लिए कैथी को गलती से पास में एक तेज धार वाला लोहे का टुकड़ा मिल गया। फिर उसने जल्दी से मेज पर चढ़कर उस टुकड़े से वेंटिलेशन पाइप के पेंच खोल दिए। जल्द ही कैथी ने जाली हटाई और वेंटिलेशन पाइप में घुस गई और वो आगे रेंगने लगी। वो पाइप से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी ऊपर के पाइप में अचानक एक बड़ा छेद कर दिया गया और तुरंत एक हाथ नीचे आया और कैथी को एक शांत करने वाला इंजेक्शन दे दिया। जब कैथी दोबारा उठी तो उसने खुद को फिर से उसी अंधेरे और नमी वाले बेसमेंट में पाया। जब वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था, तभी एक रोशनी ने अचानक उसका ध्यान खींचा। ये लड़की के कैद होने का तीसरा दिन था और उसने अचानक देखा कि इस अंधेरे और नमी वाले बेसमेंट में दीवार पर थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। कैथी ने तुरंत उस दरार से अंदर देखा और उसे लगा कि सामने भी एक कैद की कोठरी है और दीवार पर मदद के लिए कुछ शब्द खुदे हुए हैं। जब कैथी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तभी उसके सामने के शीशे पर अचानक एक वाक्य लिखा गया। कैथी ने तुरंत दीवार पर खोदकर जवाब दिया। कुछ देर बात करने के बाद कैथी को पता चला कि सामने वाले आदमी का नाम ओवेन है और उसे भी 3 दिन पहले यहाँ बंद किया गया था। उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था और न ही वो जानता था कि वो कहाँ है। उसे बस इतना याद था कि 3 दिन पहले जब वो उठा तो उसने खुद को इस अंधेरी कोठरी वाले बेसमेंट में बंद पाया। लेकिन ये सुनकर कैथी घबरा गई। क्या वे इस जिंदगी में कभी भाग नहीं पाएंगे? लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके हर काम को एक गुंडा मॉनिटर में साफ साफ देख रहा था। देर रात जब कैथी सोई नहीं थी तो उसने अचानक देखा कि किडनैपर ने चुपके से ओवेन को एक शांत करने वाला इंजेक्शन दे दिया। कैथी को अभी समझ भी नहीं आया था कि क्या हो रहा है, तभी पीछे से अपराधी ने उसे भी बेहोश कर दिया। जब वो दोबारा उठी तो उसने खुद को एक बंद कंटेनर में पाया और ऊपर से लगातार रेत गिर रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन सामने खड़ा ओवेन सिर्फ बेबस होकर उसे देख सकता था। वो कुछ नहीं कर सकता था। जल्द ही रेत कंटेनर को पूरा भरने वाली थी और तब कैथी जिंदा ही देगी। लेकिन तभी निराशा के बीच ऊपर की पत्थर की दीवार टूट गई और तुरंत एक हाथ उसे खींचकर बाहर निकाल आया। दरअसल ओवेन बेसमेंट से भाग गया था और कैथी को बचा लिया था। ये देखते ही मॉनिटर के सामने बैठा गुंडा अपनी बंदूक लेकर बाहर चला गया। उसी समय ओवेन तुरंत कैथी को लेकर भागने का रास्ता खोजने लगा। सामने एक बंद दरवाजा देखकर ओवेन ने उसे जबरदस्ती तोड़ दिया। जैसे ही अपराधी उनके पास पहुंचने वाला था, उन्होंने जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। तभी कैथी ने देखा कि वे गैरेज में भाग गए थे। अपराधी को दरवाजा तोड़ते हुए देखकर दोनों ने तुरंत एक्सीलेटर को पूरी तरह से दबा दिया। उन्हें लगा कि अपराधी पहले से ही तैयार था। अगले ही पल कार के अंदर गाढ़ा धुआं निकलने लगा। कैथी ने हवा की निकास को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस कुछ ही देर में वे दोनों अंदर बेहोश हो गए। जब वे दोबारा जागे तो उन्होंने खुद को फिर से बंद कमरे में पाया, लेकिन कैथी नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा ये आदमी असल में उसे कैद करने के पीछे का मास्टरमाइंड था। ये उन दोनों के बेसमेंट में कैद होने का 5वां दिन था। हालांकि सोते समय आदमी ने चुपके से लड़की के शरीर